See, we are very clear, and I've been vocal about for last many months. We are in decisive bull run in India, but easy phase of bull run is over. So that should be very clear, and hence expectation has to be brought down. That 70-80% return which you have seen year on year for last few months, if that is the expectation, then that is definitely a biggest risk. The only thing is that after market has rallied in last 4 years or so, you have to rebalance or rather reassess your risk appetite, reassess your investment horizon. If you have that 5 year, 10 years horizon, let's say minimum 5 year horizon, I think small cap is still the best. स्मॉल कैप पिछले 5 साल के अंदर में आपको लगभग 34% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल के अंदर में लगभग आपको 25% का रिटर्न दिया है। एंड अगर 1 साल की बात करें, मतलब पिछले 1 साल की, तो लगभग आपको 33% का रिटर्न दिया है। अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जब इतने ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है स्मॉल कैप में लोग बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट होता है, स्मॉल कैप में लोग पैसा बनाते हैं, तो आखिर में 97% इन्वेस्टर्स आखिर में फेल क्यों हो रहे हैं स्मॉल कैप के अंदर? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी के टाइम पे। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे परेशान है कि आखिर में लोग क्यों नहीं वेल्थ बना पाते हैं। अब इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आखिर में लोग वेल्थ क्यों नहीं बना पाते हैं, मैं आपको एक डेटा दिखाने वाला हूं। अब यहां पे अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो 2022 और 23 के डेटा के हिसाब से, ये सेबी का डेटा है, 3% केवल म्यूचुअल फंड यूनिट को 5 साल या 5 साल से ज्यादा होल्ड किया जाता है। मतलब कि 97% यूनिट जो है, मतलब म्यूचुअल फंड के 97% यूनिट को 5 साल या 5 साल से पहले ही रिडीम कर लिया जाता है। मतलब कि 97% ऐसे इन्वेस्टर हैं लगभग जो 5 साल तक भी नहीं टिक पाते हैं स्मॉल कैप के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर। अब आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए कि स्मॉल कैप के अंदर आप वेल्थ बना पाएंगे? क्योंकि स्मॉल कैप में अगर आपको वेल्थ बनाना है, सभी लोग यही बात बोलते हैं ना आपको कि स्मॉल कैप में अगर आपको वेल्थ बनाना है तो कम से कम 7 साल, 10 साल, 15 साल तक आप पैसा इन्वेस्ट करिए, तभी स्मॉल कैप आपको अच्छा रिटर्न देता है। क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर छोटी कंपनी होती है, मतलब कि वो 250 के बाद की कंपनी होती है, तो छोटी कंपनी होती है। अब छोटी कंपनी जो होती है ना, वो अपने ग्रोइंग फेज में भी नहीं होती है, उनका अभी ग्रोथ करना बाकी होता है। वो ग्रोइंग फेज में केवल मिड कैप कंपनी होती है। जो छोटी कंपनी होती है वो भी ग्रो करने वाली होती है। जब ग्रो करने वाली होती है तो उसको टाइम चाहिए होता है, उसको 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल का टाइम चाहिए होता है कि वो ग्रो कर पाए। और उसके अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कैसे 5 साल से पहले पैसा निकाल सकते हैं? अगर आप 5 साल से पहले पैसा निकाल रहे हैं तो आप वेल्थ क्या, अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को भी आप खो देंगे। अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देने वाला हूं कि आखिर में लोग क्यों नहीं वेल्थ बना पाते हैं स्मॉल कैप के अंदर। अभी कोविड गया है, पिछले 4-5 साल पहले कोविड खत्म हुआ है। कोविड के अंदर में क्या हुआ था कि किसी को म्यूचुअल फंड के बारे में पता नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता था। जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के अंदर में लोग घर पे बैठे हुए थे और घर पे बैठ के यही सब चीजें देख रहे थे, कहां पे पैसा इन्वेस्ट करना है, कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा। अब जो कोविड का टाइम है, यानी कि 2019 और 2021 का टाइम है, इसके अंदर लोगों ने भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर भर भर के लोग आए। क्योंकि इससे पहले जो म्यूचुअल फंड का AUM था, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो बहुत ज्यादा कम था। बट कोविड के बाद बहुत तेजी के साथ एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ा है और कंपनी की ग्रोथ भी बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। अब यहां पे लोगों ने भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, स्पेशली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। और आपको अच्छे से पता होगा कि वो कौन सा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। चलिए उस म्यूचुअल फंड का मैं नाम भी ले लेता हूं, उसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। क्वांट स्मॉल कैप के अंदर लोगों ने भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया। उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कुछ नहीं था, उसका 1000 करोड़ भी नहीं था, और अभी के टाइम पे लगभग 20,000 करोड़ पहुंच चुका है। इसका मतलब क्वांट म्यूचुअल फंड में, क्वांट स्मॉल कैप के अंदर लोगों ने भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया केवल उसको रिटर्न को देख के। और अभी के टाइम पे पिछले 1 साल के अंदर में जब क्वांट स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, पिछले 2-3 महीने में सबसे नीचे गिरा पड़ा है, तो वही लोग बोल रहे हैं, जो लोग कोविड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किए थे इस म्यूचुअल फंड में, वही लोग आज बोल रहे हैं कि यार म्यूचुअल फंड तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूं कि आपको किसने बोल दिया कि आप स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करिए? या आपको पता था उस टाइम पे इन्वेस्ट करते वक्त कि आपका गोल क्या है, आपका रिस्क क्या है? आपने तो केवल आंख बंद करके रिटर्न को देख के कि मेरे को 80% का, 100% का म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है, मैं पैसा इन्वेस्ट कर देता हूं, फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा। अब ये जो लोग होते हैं ना, जो होगा देखा जाएगा, यही लोग आके फंसते हैं अभी के टाइम पे। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो स्मॉल कैप के अंदर अपने पूरे पोर्टफोलियो का पैसा डालते हैं, मतलब 100% एलोकेशन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लेके बैठे हुए हैं। उनके पोर्टफोलियो के अंदर केवल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, कोई भी लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड नहीं है। अब इसका नुकसान ये होता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर में ना आपको ग्रोथ तो मिल जाती है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर में कोई टिक ही नहीं पाता है। क्योंकि इतने सारे अगर आप स्मॉल कैप लेके बैठे हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, मार्केट जब नीचे गिरेगा तो आपका स्मॉल कैप सबसे नीचे गिरता है। मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं, इस चार्ट को आप ध्यान से चेक करिएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको समझ
आएगा कि अभी के टाइम पे स्मॉल कैप में आपको क्यों कम से कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो ये निफ्टी स्मॉल कैप 100 का चार्ट होने वाला है। पिछले 20 साल का मैंने डेटा लिया है, मतलब 2004 से लेकर 2024 के बीच में। अब यहाँ पे देखिए 2007 के अंदर में मार्केट क्रैश हुआ था, पूरे दुनिया का मार्केट क्रैश हो गया था। तो इस टाइम पे ऑब्वियस सी बात है ये इंडेक्स बुरी तरह से नीचे गिरा पड़ा है। बट उसके बाद ध्यान से देखिए 2007 वाले पॉइंट यानी कि लगभग 5800 पॉइंट को टच करने के लिए इसको अगले 8 साल का टाइम लग गया। मतलब कि इस 8 साल के फेज में ये नीचे ही गिरा पड़ा है, लगभग 7 से लेकर 8 साल के टाइम तक ये नीचे गिरा पड़ा है इस पॉइंट से, 2007 वाले पॉइंट से। मतलब कि 2007 के अंदर में जो लोग पैसा इन्वेस्ट किए होंगे वो अगले 7 साल तक निगेटिव रिटर्न में होंगे। सोचिए उनको निगेटिव रिटर्न मिला होगा अगले 7 साल तक। अब इसीलिए मैं आपको बार बार और हर वीडियो के अंदर यही बोलता हूं कि आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर 15 से लेकर 20% ही एलोकेशन रखना है स्मॉल कैप का, इससे ज्यादा पैसा नहीं डालना है स्मॉल कैप के अंदर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि अगर आपने डाल दिया तो अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार लिया है। क्योंकि आपको लगता है ना कि पिछले 5 साल के अंदर में इस स्मॉल कैप ने मेरे को बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है, तो मैं काम करता हूं, पैसा इन्वेस्ट कर देता हूं। बट आप इन्वेस्टेड भी तो नहीं रहते हैं। यहां पे अगर बात करें तो केवल 3% ही यूनिट को होल्ड किया जाता है 5 साल या 5 साल से ज्यादा। अगर आप उस 3% के अंदर आते हैं इसका मतलब आपको 5 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है। अगर आप उस 97% में आते हैं इसका मतलब आपको अभी 5 साल से ज्यादा का टाइम नहीं हुआ है। अभी आपको साफ साफ एग्जांपल दिख रहा है कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बढ़ता जा रहा है। मतलब कि नवंबर महीने के अंदर में 39 लाख एसआईपी स्टॉपेज हुए हैं। वहीं बात करें चालू की, चालू बहुत कम हो रहा है। अब लोग ज्यादा एसआईपी स्टॉप कर रहे हैं। ये कौन एसआईपी स्टॉप कर रहा है? ये वही लोग हैं जो कोविड के टाइम में पैसा इन्वेस्ट किए थे बहुत जोश में आके कि मेरे को बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है 80% का, 90% का, अब मैं पैसा डाल देता हूं और आने वाले टाइम में भी मेरे को लगभग 40% का, 50% का स्मॉल कैप रिटर्न तो देगा ही देगा। अभी 2-3 साल पहले बात हो रही थी इसके बारे में। बट अभी के टाइम पे अचानक से जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है, बेयर मार्केट आया है, तो सबकी हालत खराब हो गई है। सभी लोग एसआईपी बंद करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि जो ऐसे टाइप के इन्वेस्टर होते हैं ना, इनके माइंड में बेयर मार्केट चलता ही नहीं है, केवल बुल मार्केट चलता है। और ये भी हो सकता है कि आने वाले 2-3 साल तक आपको स्मॉल कैप कोई भी रिटर्न ना दे। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया ना, 2007 के अंदर में जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसको अगले 8 साल तक निगेटिव रिटर्न मिला होगा। सोचिए वो कितना परेशान हो गया होगा अगर वो 7 साल तक मार्केट के अंदर टिका होता तो। अब देखिए इस पूरे वीडियो के लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन देने वाला हूं, एक समरी देने वाला हूं। मैं आपको 4 पॉइंट शेयर करने वाला हूं। इस 4 पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। अगर आप ये 4 पॉइंट समझ गए तो आज के बाद आप ये गलती नहीं करने वाले हैं। और ये 4 गलतियां कौन कौन से हैं जो अभी के टाइम पे स्मॉल कैप के इन्वेस्टर करते हैं, जिसके वजह से लॉन्ग टर्म के अंदर में कभी वेल्थ क्रिएट कर ही नहीं पाते, जिससे आपको अभी के टाइम पे बच के रहना है। सबसे पहली चीज, अगर आप एक स्मॉल कैप के इन्वेस्टर हैं या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको यहाँ पे आने से पहले ये सोच के आना पड़ेगा कि कम से कम 2 से लेकर 3 साल तक आपका जो स्मॉल कैप है वो आपको निगेटिव में रिटर्न दे सकता है। इसकी पूरी गारंटी है कि दे सकता है, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरता है ना तो स्मॉल कैप को रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। हो सकता है 1 साल तक, 2 साल तक आपको कोई भी रिटर्न ना मिले। तो ये चीज आपको सोच के आनी है। दूसरी चीज, कभी भी आपको पास्ट रिटर्न के बेसिस पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चूज नहीं करना है। आप लार्ज कैप को चूज कर सकते हैं, मिड कैप को चूज कर सकते हैं, बाकी म्यूचुअल फंड कैटेगरी को पास्ट रिटर्न के बेसिस पे चूज कर सकते हैं। बट स्मॉल कैप को चूज मत करिएगा, क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर छोटी कंपनी होती है। कुछ भी हो सकता है फ्यूचर के अंदर में, नई कंपनी ऐड होती है, उसके अंदर बहुत छोटी छोटी कंपनी ऐड होती हैं। अब ये पूरी गारंटी नहीं होती है कि क्या वो छोटी कंपनी बड़ी कंपनी बन पाएगी। बट जो बड़ी कंपनी होती है उसकी ये गारंटी तो होती है ना कि वो कम से कम 12% का, 15% का तो रिटर्न देगा ही देगा। बट जो छोटी कंपनी होती है उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। हाँ, अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, बट वो कब मिलेगा? जब आप 10 साल तक, 15 साल तक पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तीसरा पॉइंट है, अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इस बात को जरूर ध्यान देना है, अपने गोल को कम से कम 7 से लेकर 10 साल का रखना है। मैं फिर से बोल रहा हूं ये बात, कम से कम 7 से लेकर 10 साल, कम से कम आपको 7 से लेकर 10 साल तक स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना ही करना है। 10 साल के बाद का जितना भी गोल हो बहुत अच्छी बात है, 10 साल करिए, 15 साल करिए, 20 साल करिए, बट कम से कम 7 से लेकर 10 साल का होना ही चाहिए, तभी आपको स्मॉल कैप में आना है। नहीं तो और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जिसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड जो आखिरी पॉइंट है, और जो आज के टाइम के इन्वेस्टर हैं, जो बिगिनर इन्वेस्टर हैं, जो अभी के टाइम पे स्टार्टिंग कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर रहे हैं ना कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर 4-4, 5-5 स्मॉल कैप लेके बैठे हुए हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, एक स्मॉल कैप इनफ होता है। या आप ज्यादा जाना चाहते हैं, ज्यादा रिस्की इन्वेस्टर हैं, तो 2 स्मॉल कैप बहुत होते हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए। इससे ज्यादा स्मॉल कैप आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर नहीं रखना है। अगर आप रख रहे हैं तो आप अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर मार्केट नीचे गिरा, जो अभी के टाइम पे गिरा पड़ा है, और इससे खतरनाक मार्केट नीचे गिरता है ना, तो आपके पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ जाएंगी। आप वेल्थ क्या, अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी नहीं बचा पाएंगे। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिए, 1 या 2 स्मॉल कैप से ज्यादा आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर नहीं
रखना है। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच कर लिया है तो आपको एक बात जरूर समझ में आ गया होगा कि आपको स्मॉल कैप के अंदर कौन सी गलती नहीं करनी है और कौन सी लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से लगभग 90 से लेकर 97% लोग स्मॉल कैप के अंदर वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर कुछ भी आपको सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।